जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए मल्टीबैगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है कि कम पैसे लगा के हम ज़्यादा मुनाफा ले सकें। और मल्टीबैगर शेयर्स यूं ही नहीं मिल जाते हैं, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। और आइए हम आज हम ढूंढेंगे मल्टीबैगर शेयर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टॉक्स में, क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही है। पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोलियम की कंडीशन आप देख ही रहे हैं कि क्या बोलते हैं, बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है और उस पर काफ़ी एक्स्ट्रा ड्यूटी लग जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी महंगा भी मिलता है और उसका उत्पादन इंडिया में नहीं है और बहुत सारी कंट्रियों में नहीं है। तो अधिकांशतः हर कंट्री अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जोर दे रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टॉक्स इन इंडिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स स्टॉक्स यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने में कौन कौन से स्टॉक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए कौन कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसमें आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बूम आता है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि बूम आएगा तो केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में नहीं आएगा, जो इसके कंपोनेंट बनाती है कंपनियां उसमें भी आएगा, क्योंकि मुनाफा हर किसी को होगा जो इस क्षेत्र में रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना यहीं पे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने के लिए बेसिकली कई कंपनियां हैं। जैसे अभी लीडिंग में आपके दिमाग में आ रहा होगा टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसे काफ़ी ऑटो आ गए हैं मार्केट में। और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं। ईवी सपोर्ट कंपनीज एंड सेक्टर्स। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जो बनाने वाली कंपनियां हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके शेयर परचेज करेंगे। इसमें हम एसआईपी भी कर सकते हैं। मंथली अगर हम इन्वेस्ट हज़ार हज़ार रुपये करें तो आने वाले 10 साल में, यानी कि 2030 से लेकर 2032 तक हम माला माल हो सकते हैं, क्योंकि तब तक इनका बूम आ चुका होगा। क्योंकि जैसे हमारे वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कहा भी था कि 2025 से हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे काफ़ी छूट देने वाले हैं। जो टैक्सेस एक्साइज ड्यूटी होंगी वो 25% तक लेस कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से 2025 से मोस्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही मार्केट में रहेंगे। इसलिए टाटा और महिंद्रा ऐसी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के क्षेत्र में कूद चुकी हैं। अशोक लेलैंड भी इसमें आने वाली हैं। तो और बेसिकली इन फ्यूचर अगर हम देखा जाए तो ईवी सेक्टर्स में जो मोटर व्हीकल्स हैं उसमें ईवी बसेस, यूवी ईवी मोटर्स, ई रिक्शा और ई ऑटोज़ और ई स्कूटर एंड ई मोटरसाइकिल्स दिमाग में आ रहे हैं हमारे। तो चलिए अपना टॉपिक लेट्स यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बैटरीज मैन्युफैक्चरर्स। जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनका भी अहम रोल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चलाने के लिए बैटरियाँ मेन कंपोनेंट है। और अगला पॉइंट है ईवी बॉडीज इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर्स। जो इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बॉडी होंगी उनको मैन्युफैक्चरर्स करने वाली कंपनियां भी अलग अलग ही होंगी। और अगला पॉइंट है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर्स। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चार्जिंग पॉइंट का है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज के, जैसे अभी के जो व्हीकल्स हैं उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे जगह जगह। क्योंकि कोई घर से चार्ज करके जाएगा तो 100-150 किलोमीटर जाएगा, उसके बाद उसको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में। इसके लिए फास्ट चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आधे घंटे 10-15 मिनट में क्या बोलते हैं व्हीकल्स को चार्ज कर दें। तो इसके लिए फास्ट चार्जर लगाने के लिए हर जगह पेट्रोल पंप पे एक चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा, जैसा कि अन्य कंट्री में चलते भी हैं। और इसमें अगला जो पॉइंट है हमारा सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स। जो सॉफ्टवेयर कंपनियां होंगी उनका भी इसमें अहम रोल होगा। चलिए तो अपना वीडियो हम अब स्टार्ट करते हैं कि
ईवी सपोर्ट कंपनियों में कौन से कंपनी के स्टॉक्स अच्छे होंगे, कौन से कंपनियों के स्टॉक बुरे होंगे, और इसमें आने वाले टाइम में क्या फीचर्स होगा। और इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग 3 काम अवश्य कर लें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। चलिए तो अब हम लोग चार्ट स्टार्ट करते हैं। चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन सी कंपनियाँ लिस्टेड हैं। तो पहली कंपनी हमारी होगी टाटा मोटर्स, जो नेक्सॉन नाम से अपना ऑलरेडी क्या बोलते हैं ई व्हीकल्स यानी कि कार मार्केट में उतार चुकी है। और सेकंड है महिंद्रा ईवा के नाम से निकाल चुकी है। यही दो लीडिंग फर्म्स अभी हमारे सामने करंट में दिखाई दे रही हैं, और इसमें जो हिडन पार्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये है टाटा मोटर्स न्योन ईवी की मेन वेबसाइट। इसमें इसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, और इस जो कार निर्माता कंपनी है उसने अपनी कार के बारे में व्यू दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें इजी चार्जिंग ऑप्शन फॉर नेक्सॉन ईवी, ठीक है, फास्ट चार्जिंग दिया गया है, रेगुलर चार्जिंग एनी 15 एम्पियर प्लग पॉइंट। यानी कि अब इस सेगमेंट में जितनी भी कंपनियां हैं वो चार्जिंग पॉइंट फास्ट ही रखेंगी, क्योंकि बेसिकली सबको लंबी दूरी तय करनी होती है कार और से। तो चार्जिंग के लिए क्या बोलते हैं 10 से 15-20 मिनट एनफ होते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई रुकेगा तो इससे ज़्यादा रुकेगा नहीं, उसको आगे कंटिन्यू करना होता है। भाई पेट्रोल डाला आपने, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई, तुरंत आप चल दिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये लैगिंग टाइम होता है 10-15 मिनट, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा ये अनबेनिफिशियल रहेगा। लेकिन क्या बोलते हैं आदमी अपनी हाल्टिंग होल्डिंग जहाँ करता है वहाँ पर अपना चार्जिंग करवा सकता है। चलिए तो ये फर्दर डिस्कशन की बात है। आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। हम जान लेते हैं टाटा मोटर्स के प्राइस क्या है, क्योंकि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। देखिए ये है टाटा मोटर्स की मेन। और देखिए टाटा मोटर्स इस टाइम 424 रुपये पे है। आज का दिन है 27 तारीख, 27 तारीख को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये देख लेते हैं कि एक साल में टाटा मोटर्स ने क्या किया है परफॉर्म। देखिए क्या बोलते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिकल बोटल की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज़माना आएगा, जैसे ये अनाउंस हुआ, टाटा मोटर्स तब से क्या बोलते हैं बूम पे ही है। वो लगातार अपनी ग्रोथ को बनाए हुए है। अभी थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये रशियन और यूक्रेन के वार की वजह से थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ है, लेकिन जैसे ये स्थिति सुधरेगी ये अपने आप बूम पे फिर वापस आ जाएगा। और इस सेगमेंट में हमारी दूसरी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स में महिंद्रा महिंद्रा भी काफ़ी आगे आ चुकी है। उसने महिंद्रा महिंद्रा बस में भी काम कर रही है, ट्रक में भी काम कर रही है, लेकिन अभी उसने अपने छोटे व्हीकल्स मार्केट में उतार दिए हैं। अब जैसे उसने अपना कार का मॉडल उतारा हुआ है, व्हीकल्स देख लेते हैं हम लोग। अब ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल वाले। उन्होंने देखिए छोटा हाथी जिसे हम लोग बोलते थे, उसी शेप में उसने मारुति वैन टाइप का मारुति वैन उतारा हुआ है। उसने 3 व्हीलर उतार दिया है, कार उतारा है, और बसेस उतार दी है। यानी कि महिंद्रा एंड टाटा कंपनी में जोड़ की तोड़ लगी हुई है। दोनों कंपनियां इसमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये कंपनियां जब अभी इन्होंने व्हीकल्स बनाने शुरू किए हैं, लेकिन बैटरियां जो हैं, बैटरी ये दूसरी कंपनी से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक्साइड एमराजा उनसे परचेज करती हैं। और इसमें लिथियम बैटरी यूज होती है जिसका आउटसोर्सिंग बाहर से किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों में ये अपनी बैटरी बनाने लगेंगी। और ये देख लेते हैं इनका शेयर प्राइस क्या चल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का 771 रुपये चल रहा है, और उसका 424 रुपये चल रहा था टाटा का, टाटा मोटर्स का। और देखिए एक साल में इसने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। देखिए
मैक्सिमम 5 इयर्स देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब लग रही है। देखिए 2020 में जब अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद से इन्होंने अच्छा ग्रोथ किया था। देखिए लगातार ये इसने गिरावट, ये कोरोना का पीक टाइम था, कोरोना के पीक टाइम के बाद इसने लगातार ये अपना ग्रोथ बनाया हुआ है। अब थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन हो रहा है युद्ध की वजह से, लेकिन ये स्थिति भी कुछ दिन में सुधर जाएगी। और देखिए इनका अगर पी रेशियो देखा जाए तो 15.92 है, 50.92। और डिविडेंड यील्ड 1.3, 1.13, जो एक अच्छा खासा डिविडेंड है। और इस सेगमेंट में अब हम आते हैं, ये तो हो गए जो मेन लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। लेकिन इनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हल्के मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जो है कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के जो मेन सेगमेंट हैं हम देख सकते हैं कि क्योंकि इनकी बॉडी एल्युमिनियम, मोस्टली एल्युमिनियम से बनाएगी, जो हल्की रहेगी। हल्की होने से व्हीकल्स बहुत तेज़ी से चलेंगे। और उस सेगमेंट में हमारी जो मेरी पसंद है वह है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि 1 ईयर का चार्ट इसका लगाया हुआ है मैंने, और ये भी एक साल में अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। ये एक छोटे सेगमेंट की कंपनी है, इसमें आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। इसका आप देख सकते हैं कि एक साल में इसने 60.50, यानी कि 60 रुपये का ग्रोथ दिया है। यानी कि यहाँ पर ये मार्केट में चल रही थी 55-60 के आसपास। देखिए आज ये क्या बोलते हैं 120-116 के आसपास चल रही है। और इसका डिविडेंड यील्ड भी जो है काफ़ी अच्छा है, 5.14। यानी कि छोटे दाम में मिलने वाली ये बड़ी कंपनी है, जो आने वाले टाइम में मल्टीवेगर्स बन सकती है। आप लोग चाहें तो इसको लिस्टेड कर सकते हैं। और इस कॉस्ट में हमारी दूसरी कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज भी इंडिया की एल्युमिनियम कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कॉपर और एल्युमिनियम, जो कि ईबी ईवी में काफ़ी यूज़ होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इनका काफ़ी यूज़ होने वाला है। आप लोग चाहे तो इस पे भी एक नज़र बना सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए जो कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है उसमें एक कंपनी है JVM ऑटो। आप देख सकते हैं JVM ऑटो। JVM ऑटो भी एक अच्छी खासी कंपनी है, देख लेते हैं। ये मेन JVM ऑटो होम ग्रुप होम, और JVM ऑटो डू, व्हाट डज JVM ऑटो डू, ये देखिए। JVM Auto was set up in 1990 mainly to manufacture tool dies and mold at फरीदाबाद। यानी कि ये टूल एंड डाइज बनाती हैं, जो कि ऑटो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। तो आने वाले टाइम में इसका भी बूम बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बढ़ेगा। व्हीकल्स का जब ज़माना आएगा तो इसका भी बूम्स बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ये नट बोल्ट और छोटे मोटे मेटल्स कंपोनेंट जो होते हैं उसे प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं कंपनियाँ खुद नहीं बनाती हैं, वो आउटसोर्स भी करती हैं। अब जैसे टाटा मोटर्स को अपने व्हीकल्स बनाने हैं तो वो नट बोल्ट थोड़ी बनाएगी सारे, वो बाहर से आउटसोर्स करेगी, जिसमें JVM ऑटो का महत्वपूर्ण रोल है। JVM ऑटो का इस टाइम शेयर मार्केट प्राइस है 456 रुपये। चलिए इसका भी चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। 1 ईयर का चार्ट लगा लेते हैं। देखिए 1 ईयर में ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम, इधर स्लो मोशन चलते हुए ये अब अपने हाई पे बन रही थी। अभी थोड़ा सा करेक्शन है, उसके बाद ये भी ठीक ठाक हो जाएगी। और डिविडेंड यील्ड ये भी थोड़ा बहुत देती है डिविडेंड, इसका 0.13% है समझ लीजिए। और इस सेगमेंट में हमारी अगली कंपनी है हिमाद्री। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। इसका बेसिकली मेन रोल ये है कि ये केमिकल पिगमेंट्स में काम करती है, जो कि बैटरीज बनाने में यूज किया जाता है। आप हिमाद्री को भी देख सकते हैं। इसका भी आने वाले टाइम में जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, इसकी भी डिमांड बढ़ेगी। ये देखिए क्या बोलते हैं 61 के प्राइस पे आज कल चल रहा है। इसका भी चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब चल रही थी इस टाइम, लेकिन अब सुधार होने के चांसेस हैं। देखिए ये जिग जैग बनाए हुए हैं, जैसे जैसे इसको चांस मिल रहा है ये अपर में जा रही है। 5 ईयर चार्ट में देखेंगे
आप क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर ये केमिकल्स डाउन होने के बाद अब धीरे धीरे ऊपर उठाने की तरफ है। आप इसको भी अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। और इस सेगमेंट में हमारी अगली कंपनी है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बस बनाने की उसमें काम कर रही हैं। जो ओला की गाड़ियां हैं उसे भी इसने डिज़ाइन किया हुआ है और काम करती है। तो आप ये देखते हैं आने वाले टाइम में ये टाटा मोटर्स और महिंद्रा दोनों को टक्कर दे सकती है। और ये पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। और अगली कंपनी है हमारी फेम इंडस्ट्री लिमिटेड। फेम इंडस्ट्री लिमिटेड इसका बेसिकली काम ये है, देखिए ये आ गया हमारा फेम। ये बेसिकली लाइटिंग ऑटोमोटिव लाइटिंग, सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रियर व्यू मिरर, सीट मेटल्स एंड प्लास्टिक पार्ट। ये गाड़ियों के जो लाइटिंग होती है, सिग्नलिंग इक्विपमेंट होते हैं जो सिग्नल देते हैं वो, और रियर व्यू फ्रंट व्यू मिरर जो होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसका ओला में काफ़ी बड़ा अहम शेयर पॉइंट है जो ओला के लिए काम करती है। ओला के सारे इक्विपमेंट यहीं से लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इस पर भी नज़र बनाए रख सकते हैं। इसे भी अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। इसमें भी क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट यानी कि एसआईपी कर सकते हैं। और अगली कंपनी है हमारी सोना कस्टमर, सोना कॉम स्टार। सोना कॉम स्टार भी व्हीकल्स में एक अहम लीडिंग कंपनी है। ये व्हीकल्स के लिए जो उनके मेन कंपोनेंट होता है उसे डिज़ाइन करती है। जो व्हील्स को चलाने के लिए जो फोर्ज होते हैं उसको बनाती है। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, कार के जो मेन कंपोनेंट होता है वो सोना कॉम स्टार बनाती है। देखिए जो जो उसको चलाने के लिए लीडिंग इनोवेशन, जो चलाने के लिए क्या बोलते हैं पार्ट्स होते हैं, वो सोना कॉम स्टार बनाती है। तो आने वाले टाइम में व्हीकल्स के क्षेत्र में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि मोस्टली आधे से ज़्यादा कंपनियां ड्राइविंग एलिमेंट जो होते हैं वो इसी सोना कॉमस्टार से ही लेगी, क्योंकि अभी तक यही इंडिया में छाई हुई है। अभी तक कोई भी इसकी टक्कर की कंपनी नहीं है। और अगली कंपनी है हमारा टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स भी क्या बोलते हैं केमिकल फील्ड में एक अच्छी खासी कंपनी है। इसका प्राइस अभी वर्तमान का जो चल रहा है 937 रुपये चल रहा है। ये केमिकल रॉड बनाती है, कार्बन रॉड बनाती है जो बैटरियों में यूज़ होता है। और ये जो सोडा एस होता है, सोडा एस हमारा लिथियम बैटरी में यूज किया जाता है। लिथियम बैटरी में यूज किया जाता है, जो लिथियम बैटरी ही क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसमें यूज किया जा रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में टाटा केमिकल्स के भी शेयर के प्राइस और आपको देखने को मिले हाइप मिलेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ग्रोथ करता जाएगा वैसे वैसे ये कंपनी भी ग्रोथ करेगी। आने वाले टाइम में ये शेयर भी मल्टी वेगर्स बन सकता है। आपको आज 937 दिखा रहा है, कल 9,037 दिखाएगा। और इस सेगमेंट में हमारी अगली कंपनी है स्टर्लिंग टूल्स शेयर्स। ये स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड जो है ये जो कंपोनेंट यूज होते हैं नट बोल्ट उनको बनाती है। तो आने वाले टाइम में इसका भी मार्केट बूम पे जाना। देखिए क्या बोलते हैं इसके मेन प्रोडक्ट जो हैं स्टैंडर्ड फास्टनर्स, क्लासिक फास्टनर्स, स्पेशल फास्टनर्स, इंजन फास्टनर्स और नट्स, ये मेन कंपोनेंट हैं जो ये कंपनी एसटीएल बनाती है। इसका शेयर प्राइस भी बहुत कोई हाई नहीं है, इसको भी खरीदा जा सकता है, अपने पोर्टफोलियो में डाला जा सकता है। 148 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। और इसके चार्ट एनालिसिस करें तो देखिए क्या बोलते हैं अच्छा खासा क्या बोलते हैं 2000 से ऊपर तक 200 से ऊपर तक गया था। उसके बाद करेक्शन करके नीचे आया है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ पे है।
तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और प्रॉफिट आने वाले टाइम में 2030 तक प्रॉफिट ले सकते हैं। और आइए हम अब देख लेते हैं जो मेन बैटरी बैटरी वाली कंपनियां हैं, वो एक्साइड हैं और एमआर राजा हैं, जो बैटरियां बना रही हैं, लीडिंग फर्म्स है। तो आने वाले टाइम में इसका भी काफ़ी ग्रोथ है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ छोटी छोटी कंपनियां भी बैटरी के क्षेत्र में आ जाएंगी। तो इसका थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे क्या बोलते हैं बाहर से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में अपने कंपनियां लगाएंगी, तो इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों से ही टाई अप करेंगी, क्योंकि वो छोटी कंपनियों के पास नहीं जाएंगी, बड़ी कंपनियों के पास ही जाएंगी। तो आने वाले टाइम में इनका भी काफ़ी बूम होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत। और उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, शबा खैर।